अंशु मौर्य के नाम से जानते हैं, जिन्हें पूरे प्रदेश और देश में यूट्यूब वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और वो प्रतिदिन हजारों और लाखों की संख्या में लोगों की समस्या हल करते हैं। आज वही यूट्यूब वाले बाबा समस्या खड़ी हो गई है यूट्यूब वाले बाबा के लिए। 9 FIR फतेहपुर के गाजीपुर थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और SC ST एक्ट का भी मुकदमा उन पर लग चुका है, उनके माता पिता के ऊपर लग चुका है। हर रविवार को यूट्यूब वाले बाबा से अपनी समस्या का निजात पाने के लिए लोग आते हैं और आज आपको वो तस्वीर में पीछे दिखाई दे रहे होंगे कि कितनी संख्या में लोग उनसे अपनी समस्या, जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम की समस्या होती है, वो लेकर यूट्यूब वाले बाबा के गांव में आते हैं। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। यूट्यूब वाले बाबा को लेकर जो लोग उनके पास आते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या यूट्यूब वाले बाबा को फंसाया जा रहा है या यूट्यूब वाले बाबा इस मारपीट में शामिल थे, सब कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग सच्चाई क्या जानते हैं, क्या कुछ इनको पता है यूट्यूब वाले बाबा के बारे में, और जो FIR हुई है उसको लेकर क्या जानते हैं। क्या यूट्यूब वाले बाबा को फंसाया जा रहा है, ये कोई साजिश है, या फिर यूट्यूब वाले बाबा के जो ऊपर FIR हुई है वो उसकी सच्चाई है। बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लखनऊ से हमने अपना चैनल दिखाया था बाबा जी को, बट यहाँ आने से पता चला उनके ऊपर केस लगे हुए। बट जो इंसान इतने सारे केसेस सॉल्व करता है, लाखों आठों यूट्यूब फैमिली से सबके चैनल हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको किराया दे करके भेजता, वो कैसे गलत कर सकता है, आप बताइए मुझे। तो ये केस झूठा है और मैं कोर्ट से अपील करती हूँ, जहाँ पर कोर्ट केस लगाया गया है उनसे एक अपील करती हूँ कि जब तक ये केस निर्दोष साबित ना हो या दोषी जो भी है, जब तक उनको कोई सजा ना हो और उनके अगेंस्ट किसी तरह की कोई धाराएं ना लगाई जाए। यूट्यूब वाले बाबा के ऊपर SC ST एक्ट और 9 मुकदमे दर्ज हैं। ये सारे आरोप झूठे हैं। कोर्ट से तो हम किसी तरह का केस करवा सकते हैं, मैं जाकर के रेप केस या कोई मारपीट का कुछ भी हम केस करवा सकते हैं। ये हमारी जो कानून व्यवस्था इतनी अंधी है कि ये बिना देखे हुए किसी का भी केस लिख सकते हैं। थाने से नहीं लिखे जाते, चौकी से नहीं लिखे जाते, जाके कोर्ट में लिख देते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी गिर चुकी हुई है, बिकी हुई है। पुलिस के पास जाओ, पैसे देता है, जो उसका लिख जाता है, जो नहीं देता है उसको जाके भगा दिया। अरे मारपीट हुई, खून बह रहा है, फिर भी बोलते क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जाइए घर में जाइए। उसी तरह इनको भी फंसाया गया है। तो जब तक मैं तो इधर खड़ी ना हो तुम, तो यहाँ खड़ी हो जाओ। तब तक उनको सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान सच्चे साथ अच्छा करता है वो किसी को कैसे मार सकता है और कैसे इतने सारे केस बिना साक्ष्य, बिना गवाह की FIR कैसे दर्ज हो सकती है किसी के ऊपर? यूट्यूब वाले हो जाती है। मैं बताती हूँ, रेप केस लग गए। मेरे घर की कहानियाँ, अगर मैं हिस्सा बांट के लिए गई, मारपीट हुई, रेप केस जाके मेरे हस्बैंड के ऊपर नहीं लगी, लेकिन मेरे बाकी रिश्तेदारों के ऊपर कैसे लग गई? थाने में नहीं लिखाई गई, चौकी में नहीं लिखाई गई, कोर्ट से कैसे FIR हो गई, बताइए आप मुझे। हम पूरा साल भगते रहे, ये वो आया के पुलिस हमारे घरों में धमकी देती थी कि क्या करेंगे, घर गिरा देंगे, क्या करेंगे योगी जी। अरे यार, घर गिरा, पहले उसकी छानबीन तो करो, जो बेंगलुरु में बैठे रेप कर सकता है। इसी तरह इनको भी, जब ये घर में नहीं थे, बोलते घर में नहीं थे, कैसे केस हो गए? तो ये हमारी सरकार, जितनी जो सरकार है हमारी, ये बिल्कुल आंख बंद करके हमारे जो लिखते हैं ना, इनकी आंखों में पट्टियाँ लगी हुई हैं। इनको आंखें खोलने की जरूरत है। आंखें खोलेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि रेप हुआ था कि नहीं। यूट्यूब वाले बाबा से आप मिल चुकी हैं कि नहीं? मैं तो फिलहाल तो नहीं मिली हूँ मैं, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं और बहुत सारा मुझे जानकारी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। और मैंने उनसे बात भी किया है, तो उन्होंने हमें आज बुलाया था, हम आज आए हुए थे। यूट्यूब वाले बाबा एक स्टोरी लगाते हैं और कहते हैं कि हम रविवार को नहीं मिल पाएंगे। हाँ, लगाए थे उन्होंने, लगाया है। उन्होंने भी बोला है कि हम मिलेंगे नहीं, हमारे ऊपर केस लगे। अगर वो केस किए होते तो कैसे ही स्टोरी पे जाकर के लिख देते कि हमने केस, हमारे केस लगे हुए, आप बताइएगा। अच्छा, यूट्यूब वाले बाबा के बारे में आप क्या जानते हैं, जो उनके ऊपर FIR